ट्रस्ट मी, ये जो लास्ट 2-3 दिन में तुम लोग पढ़ोगे, ये जो लास्ट 2-3 दिन में तुम लोग एक्स्ट्रा पुश करोगे अपने आप को, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अब ये वीडियो हमने बहुत ज़्यादा बड़ी बना ली है, तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं इसको सुनने का, इसको 2x पे सुनना। Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Conan Baig and I scored 208 on 300 in my first attempt after escaping the Russian aggression against Ukraine. I know a thing or two about this, so I'm really excited to do this video for a lot of aspirants who are attempting this July. And in the last 2-3 months I've made a few videos, so I felt like this is the right time to make a video जो last 2-3 दिन के push के लिए बहुत ज़्यादा important है. First of all, my sincerest apologies for not making more content, but here goes nothing. And yeah, बोल कर रही थी एंजाइटी हो गई। ओके, काम डाउन। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, अगर आपको एंजाइटी होती है एग्ज़ाम देने की, एग्ज़ाम में परफॉर्म करने की, रिजल्ट्स की, वो टेंशन होती है, वो नर्वसनेस होती है, जो कि मुझे होती थी, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अस गो थ्रू दैट। सो माई प्राइमरी सोल्यूशन फॉर इट इज़ ट्रीट योर लास्ट 2-3 डेज जो अभी बचे हैं जस्ट लाइक एनी अदर डे। मतलब इनको एकदम नॉर्मली ट्रीट करो। ऐसे सोचो कि मेन एग्ज़ाम जो है, जो डी डे है, वो just like some other mock. It's just like every Sunday मैंने mock दिया है, वैसे ही मैं ये mock दूंगी। एक सेंटर पे जाना है, बस उस सेंटर पे जाके बैठना है, 2 शिफ्ट में एग्जाम देना है, and my parents probably will be waiting outside. If not, I will do it on my own. I will be all chill. सब कुछ आराम से हो जाएगा। ऐसे just keep talking to yourself, ठीक है? Now I understand that a lot of parents also have their own anxiety and sometimes they project it on their children unknowingly, unwillingly, involuntarily. So I'll share a personal anecdote. So my mother is a very religious, very pious lady. Shout out to her, she's the best. But she does a few things here and there which make me more anxious. तो जैसे एग्जाम हो या कुछ स्पेशल दिन हो, तो वो स्पेशल टाइम पे ना she'll start doing all her prayers and you know she'll chant those prayers a little bit loudly and she'll be all around me कि हाँ ये कर वो कर, एकदम ऐसे पैनिक ये वो। तो मेरे दिमाग में ना मतलब वो ऐसे बैठ जाता है कि भाई कुछ तो स्पेशल हो रहा है, कुछ तो मतलब बहुत ही important दिन है and I cannot mess up. And when I'm thinking about not messing up, I end up messing up. So I was like, I just told my mom that I'm aware कि आप ये करते हो and I would really appreciate कि अगर आप ये सब ना अपने मन के अंदर करो, अगर आप ये अपने अंदर करो, बस मेरे तक ना आप पहुंच जाओ, लेकिन अंदर ही अंदर, नॉट फिजिकली, ठीक है? मुझे फिजिकली पता नहीं चलना चाहिए आप क्या कर रहे हो, आप बस एकदम ऐसे नॉर्मली रहो। एंड माई मॉम obliged, ठीक है? शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई सेड दिस, शी जस्ट immediately obliged and immediately was like yeah fine whatever it takes, मैं आराम से अपने मन में करूँगी ये वो। That really helped me. Another thing that I did was कि exam day पे, exam center पे मैंने किसी से भी बात नहीं करी। I did not engage myself in any sort of conversation because the conversations there were very negative. A lot of people were giving like their 5th 6th attempt and पता नहीं मतलब अजीब सी बातें कर रहे हैं जैसे कि हो ही नहीं सकता है वाली बातें, ठीक है? I wanted to keep myself away from because I knew अगर मेरे दिमाग में वो बात बैठ जाएगी तो अगर मेरे को आता भी होगा ना तो तब भी मैं नहीं कर पाऊंगी। एंड आई जस्ट वांटेड टू कीप रीइंफोर्सिंग टू माई सेल्फ कि मैंने 6 साल पढ़ाई करी है और मैंने इतनी तो पढ़ाई करी है कि मैं लाइसेंसिंग एग्जाम ईजिली निकाल दूंगी, मतलब पास तो हो ही जाऊंगी, उतना तो मैंने पढ़ा है, बस मुझे प्रूव करना है। अभी मुझे बस मार्क्स लाना है, वो रिजल्ट का पेपर आएगा, उसके ऊपर बस पास लिखा आना चाहिए। मैं जानती हूँ मैंने पढ़ाई करी है, मैं जानती हूँ कि मुझे आता है, बट अब मुझे सबको दिखाना है बिकॉज हाउ विल एनीबडी एल्स लिसन टू मी। मेरा तो डिलुलू ही चल रहा है ना, मेरे तो दिमाग में यही चल रहा है कि भाई हाँ मेरे को तो आता है, मैंने पढ़ा है, बट कोई और मेरी बात तभी मानेगा ना जब मेरे पास प्रूफ होगा। तो जब दुनिया में नंबर्स ही चल रहे हैं तो व्हाई नॉट लाइक प्ले द गेम एज इट इज मेंट टू बी, एज इट इज सपोज्ड टू बी एंड प्रूव इट टू पीपल, प्रूव इट टू योरसेल्फ एज वेल ना कि तुम्हारा ये डिलूजन नहीं है, ये तुम्हारी रियलिटी है, तुमने पढ़ा है। तो जब तुम अपने आप को अपने आईज मिला सकते हो मिरर में और बोल सकते हो कि भाई मैं जानती थी मैंने पढ़ा है और ये पेपर पे मैंने ला के दिखाया है, this is the proof of it that I have not wasted my time or I am not second to anybody or I am not like less than the people who have done medicine in India. Rather I have had my own share of experiences. It has been hard for me, my story is different and I have something to show for it. So yeah, when you can see it for yourself, your body, your entire system will accept your delusion being turned into reality because like आपका अपने आप में ट्रस्ट बढ़ जाएगा, आपका अपने लिए
लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। तो वट एवर इट टेक्स, पहले अपनी एंजाइटी को काम करो, ठीक है। ये एक चीज़ है, ये पेरेंट्स वाली चीज़ हटा दी, ये दिमाग वाली चीज़ हटा दी कि भाई सेंटर पे किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। अब और क्या करना है, तो मैं एक सीनियर से मेरे बात कर रही थी जस्ट बिफोर माई एग्जाम, एंड आई टोल्ड द सीनियर, मतलब जनरली मैं किसी से ऐसा कुछ पूछती नहीं हूँ, बट आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ही वॉज प्रोबिंग कि भाई क्या कैसे ये वो। तो आई एंडेड अप आस्किंग हिम, एंड थैंक गॉड आई एंडेड अप आस्किंग हिम कि मेरे को ना मतलब स्टार्टिंग में एंजाइटी की वजह से ना मेरे 10-20 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। लाइक मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब फालतू के थिंकिंग में चली जाती हूँ, इवन दो आई नो मुझे नहीं जाना चाहिए और मुझे उस क्वेश्चन को पढ़ के उसको सॉल्व करना चाहिए, देन आई विल गेट इट राइट, अदरवाइज आई ऑब्वियसली आई विल गेट इट रॉन्ग। सो व्हाट ही सेड वाज गोल्ड। उन्होंने बोला कि देखो अब तुम सेंटर तक जा रहे हो, सेंटर तक जाने के लिए तुमको कितने मिनट लग रहे हैं। मैंने बोला मेरे को हाफ एन आवर लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि सेंटर तक जाने तक और एग्जाम शुरू होने तक तुम्हारे पास जो भी टाइम होगा तुम उसके अंदर सिर्फ EYQs लगाओ, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व करते जाओ तो वो जो तुम्हारा एक एंजाइटी हो रही है तुमको, एंड द पैटर्न दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ दैट इन द बिगिनिंग आई एम गोइंग टू गेट रॉन्ग, आई एम गोइंग टू गेट अ फ्यू इनकरेक्ट्स, दैट incorrect can be make or break for a lot of people, right? So once you get those incorrects out of your system early in the morning, early before the paper start, I think that is the best way to approach it, because your prefrontal cortex will start solving questions. What is important is that you read the question, you read the options, and just get to a point where you know that this could be an answer, and probably that is the answer. You just need to believe in your instincts. वापस से जाके अपने आंसर बिल्कुल चेंज मत करना। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई टोल्ड माई सेल्फ कि चाहे जो हो जाए, एक बार अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, ऑप्शन पढ़े हैं, एक बार सॉल्व किया है, तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगी। आई विल डू ऑल द क्वेश्चंस एक एक करके, फिर वापस चेक करने जाऊंगी और फिर उनको चेंज करूंगी, फिर मेरा करेक्ट का इनकरेक्ट हो जाएगा और फिर मैं एग्जाम के बाद बोलूंगी अरे ये तो मेरे को आता था, मैंने रॉन्ग मार्क कर दिया टेंशन में। आई डिड नॉट वॉन्ट दैट टू हैपन, एंड आई न्यू 100% अगर मैं उसको फालतू में ज्यादा सोचूंगी ना, तो देन आई फाइंड रीजंस टू मार्क द इनकरेक्ट आंसर। जो पहली बार में होता है ना कि हाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ा, 78 ईयर ओल्ड मेल विथ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट वाले कोई सिम्टम्स हैं, ये उसका ये उसका हिस्टोपैथ है, ये माइक्रोस्कोपी है और ये ऐसे है, जो भी है ये सारी बातें अगर मैंने पढ़ी हैं क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद ऑप्शंस आ रहे हैं, 5 ऑप्शंस हैं A to E, एंड आई नो कि इसमें से 3 ऑप्शन तो गलत ही है, 2 ऑप्शंस बच रहे हैं, तो मेरे हार्ट में मेरे को पता है करेक्ट आंसर क्या है, एंड आई एम गोइंग टू मार्क इट फॉर द फर्स्ट टाइम. Going back and changing it is only going to make things worse, and I strictly prohibited myself from rereading any question or resolving any question, and that really worked for me. I'm not sure what is the best way for you, but this has worked for me, and trust me, I did not have the confidence in myself. I was so low on confidence. I really just wanted to get a 151. I just wanted to see a pass in front of my name, but at the same time when I got a 208, I could not believe myself. Honestly, like मैंने पढ़ाई करी थी, लेकिन ये kind of feeling मेरे को disbelief हुआ था. That was unnatural because भाई इतना ज़्यादा low self confidence कैसे हो सकता है? But हाँ, at the time था, because of course like a lot of things were going wrong. You were not, you know, you didn't know that if you'll get your degree or not because of the entire war situation. क्या होगा, क्या नहीं होगा, parents, this, that, ये सारी बातों की वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई आप कुछ नहीं हो, आप तो मतलब stupid हो, आपका तो सिर्फ 12th हुआ है, आपने तो कुछ पढ़ाई करी नहीं, आपने बस टाइम पास ही करा है, यही सारी फीलिंग आती है. तो वो मोमेंट पे वैसा लगता था, लेकिन फिर बाद में रियलाइज कि भाई हर दिन जो हमने मेहनत करी है, हर चीज काउंट होती है, एवरीथिंग काउंट्स. तो रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, सबसे पहले तो नो मॉक्स, ठीक है, नो न्यू रिसोर्सेज, और एक और कोई तो चीज थी मैंने लिखी थी, हाँ, जस्ट चेक माई नोट्स, हाँ, नो मॉक्स, नो न्यू रिसोर्सेज और नो नेगेटिव टॉक. किसी भी तरह का नेगेटिव टॉक ना तुम अपने आप करोगे, अपने आप के साथ करोगे, ना ही किसी और के साथ एंगेज करोगे नेगेटिव टॉक में, बिकॉज इट इज यूजलेस. मतलब कोई फायदा ही नहीं है ये बातचीत का. तुम बस अपने आप को बोलो कि 2-3 दिन की बात है, मैं जो भी पढ़ रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन मेरे मेन एग्जाम में आने वाला है, एंड ट्रस्ट मी, ये जो लास्ट 2-3 दिन में तुम लोग पढ़ोगे, ये जो लास्ट 2-3 दिन में तुम लोग एक्स्ट्रा पुश करोगे अपने आप को, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू. मैं बस यूट्यूब पे लाइव वीडियोस प्रीति शर्मा मैम के, निकिता नानवानी मैम के, जिसके मेरे को मस्त निमोनिक्स मिलते थे, जिसका मेरे को जो मिल रहा था मैं वो सब देखती जा रही थी, एंड यू वोंट बिलीव, लास्ट मिनट जो मेरा PSM का एग्जाम था, यूट्यूब वीडियो था एक 70 क्वेश्चंस का, वो 70 क्वेश्चंस में से मेरे को 35-40 क्वेश्चंस नहीं आते थे, एंड दैट रियली ब्रोक माई कॉन्फिडेंस. आई
दैट रियली शैटर्ड मी, बट आई वाज लाइक कि ठीक है मैंने सीख लिया, अब ये 70 क्वेश्चंस में से अगर एग्जाम में आ गया तो मैं पास हो जाऊंगी। ऐसे करके मैंने अपना थिंकिंग चेंज कर दिया था। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड माइंडसेट फ्लिप, एंड यू नीड दिस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट फ्लिप टू गेट थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम. This particular exam is just testing your basic knowledge and application of that knowledge and your mindset, how sane you are. Treat yourself like a doctor, treat the questions like a patient and put yourself out there. बस अपना दिमाग लगाओ, क्वेश्चन पढ़ो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो लॉजिकली, बिकॉज तुमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है इतने सालों में, कहीं ना कहीं तो तुम पहुंचे हो. ठीक है लोग 10 बातें करते हैं, कोई फायदा नहीं है उन बातों को ध्यान देके, तुमको बस आगे बढ़ते रहना है. हॉर्स वाले ब्लाइंडर्स लगाओ और बस आगे बढ़ते जाओ, चलते जाओ चलते जाओ. ठीक है, अब ये वीडियो हमने बहुत ज़्यादा बड़ी बना ली है, तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं इसको सुनने का, इसको 2x पे सुनना और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना, दही शक्कर खा के जाना और बस आने के बाद मेरे को बताना कैसा रहा. ठीक है, सी यू ऑन द अदर साइड, बाय.